हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन को डिस्कस करेंगे जिसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने पार्ट्स है, कितने वैरायटी है, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स के ग्रुप को जिससे बात समझ में आती है, जिससे सेंस निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, बात समझ में आ रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें बात समझ में आ रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो सेंटेंस इसी को कहते हैं जिससे बात समझ में आ रही हो, उसको सेंटेंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए। कुछ गुण है, कुछ क्वालिटी है, ये बातें होनी चाहिए तब तो वो सेंटेंस है। क्या है? पहला जो है, द वर्ड मस्ट बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। पहला जो है ना, वो वर्ड जो होगा सेंटेंस का, वो पूरा ऑर्डर वाइज होना चाहिए। मतलब ऑर्डर वाइज बोले तो पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब लगा दिया और वर्ब की जगह सब्जेक्ट लगा दिया, तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं बनेगा, वो जंबल वर्ड्स बन जाएंगे, सेंटेंस नहीं बनेंगे। तो सेंटेंस को बनने के लिए उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो। उसे द वर्ड मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, और उन सारे वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग, कुछ बात, पूरी बात समझ में आती हो। समझ में आ गई बात, तो इसको बोलते हैं, तो वो सेंटेंस है। अगर पूरी बात समझ में नहीं आई तो वो सेंटेंस नहीं हुआ, वो फ्रेज़ होगा। ठीक है। द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और पहला लेटर सेंटेंस का कैपिटल होना चाहिए। ये भी इसकी खूबी में है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए? द सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप और अ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेशन। तो सेंटेंस के आखिर में या तो फुल स्टॉप डालेंगे, या क्वेश्चन मार्क डालेंगे, या एक्सक्लेमेटरी मार्क डालेंगे। ठीक है। इससे वो सेंटेंस मुकम्मल होगा। फुल स्टॉप नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं रहा, तो वो सेंटेंस भी अधूरा है। आई होप समझ में आ गया सेंटेंस के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए सब खूबियाँ उसमें होनी चाहिए। आगे हम आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में 5 तरह के सेंटेंस हैं। एक है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, और दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब ये क्यों ज़रूरी है हमको इसका जानना, हमें थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर कर दें। These different kinds of sentence in English allow us to express ourselves clearly. ये अलग अलग सेंटेंस जो है हमारे फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं सब। Using a variety of sentences in your writing will add interest and help you get your ideas expressed effectively. अगर इन सब सेंटेंस के वैरायटी को अगर हम जान जाएं, तो इससे आपकी लिखाई में, आपके बोलने के अंदाज में, आपके आइडिया को एक्सप्रेस करने में बहुत मदद मिलती है। बहुत इफ़ेक्टिवली आप अपनी बात को रख सकते हैं अलग अलग अंदाज से। टू कम्युनिकेट क्लियरली, आप अच्छे से बात कर सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस सो यू कैन मेक द राइट चॉइस डिपेंडिंग ऑन योर पर्पज़। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए अलग अलग सेंटेंस का, कौन कौन सा सेंटेंस है और क्या क्या फंक्शन उसका, कब इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मालूम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है अपने मुताबिक, वक्त ज़रूरत के मुताबिक आप सही सेंटेंस को चूज़ कर सकें अपनी बात को समझाने के लिए। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए अब इसके क्लियर देखते हैं, पूरा कंप्लीट देखते हैं क्या है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, ये पहला पार्ट है, पहला किस्म का सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और टू गिव इंफॉर्मेशन एंड एंड्स विद अ पीरियड। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सिंपली जो एक स्टेटमेंट, एक बयान होता है, किसी के बारे में बताना, कुछ अपना ख्याल जाहिर करना होता है, या कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, इसको ही बोलते हैं डिक्लेरेटिव। या डिक्लेयर करता है, कुछ वाजे करता है। असर्टिव भी उसको बोलते हैं। तो दोनों ही डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं या उसको असर्टिव बोलते हैं, फेमस दोनों नाम से है। तो अब समझ में आ गया, उसके आखिर में फुल स्टॉप होना चाहिए। तो ये इसका पर्पस क्या होता है? ये अपनी बात को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी, अपनी राय रखने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई एक स्टेटमेंट बता रहे, एक बयान, कोई किसी की बात को बताना। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, उसका एक बयान है कि वो एक अच्छा राइटर बनना चाहता है। माई फ्रेंड इज़ अ रियली गुड राइटर, मैं अब एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मैं अपना एक ओपिनियन जाहिर किया कि मेरा दोस्त जो है ना बहुत अच्छा राइटर है। ठीक है। उसी तरह द बॉय वॉकड होम,
ये मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन दिया कि वो लड़का तो चला गया, अपने घर गया, इन्फॉर्मेशन है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह की हम अपने स्टेटमेंट को बता सकते हैं, ओपिनियन बता सकते हैं या इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया क्या? ओपिनियन, अपने ख्याल, अपनी राय को, अपने विचार को बताने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस का सहारा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके पार्ट होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल आपको बताया होगा, लेकिन मैं फिर से, क्योंकि बेसिक है इसलिए मैं इसको बुनियादी चीज़ पे ज़रा जोर दूंगा। असर्टिव, अफर्मेटिव। अब असर्टिव को मैंने दो हिस्से में बांटा, एक का नाम दिया अफर्मेटिव और दूसरे का नाम दिया नेगेटिव। ठीक है, बहुत इजी, आप समझ लीजिए, आपको पता है। यू आर अ गुड बॉय। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं होता, जिसमें नहीं होता, सवाल नहीं होता। आ रही बात समझ में? जिसमें सवाल भी नहीं है और जिसमें नहीं है, नॉट नहीं है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, यू आर अ गुड बॉय, आप अच्छे लड़के हो, ये अफर्मेटिव है। उसी का नेगेटिव बनाया, मतलब नकारात्मक बोलते हैं ना उसको आप लोग, इनकारिया जुमला या नकारात्मक सेंटेंस, तो उसका है यू आर नॉट अ गुड बॉय। समझ में आ गई बात? उसी तरह दे आर स्टूडेंट्स, वो लोग स्टूडेंट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन और पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें सवाल होता है और इसमें पंक्चुएशन होता है क्वेश्चन मार्क के जरिए। इसमें फुल स्टॉप नहीं होता, इसमें क्वेश्चन चिन्ह होता है, सवालिया चिन्ह होता है, पहचान इसमें सवाल है। तो इसको जो सवाल होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव हमने पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें हमने बताया था दो पार्ट होते हैं इंटेरोगेटिव के। दो तरह के सवाल हम कर सकते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इसको दूसरे अंदाज में कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसा सवाल जिसमें, जैसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन को ओपन एंडेड बोल सकते हैं, बिल्कुल पूरी बात आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे देंगे। क्लोज एंडेड मतलब होता है यस नो क्वेश्चन, मतलब कोई सवाल क्या हाँ और नहीं में जवाब दिया, आप भूखे हैं तो ऐसा सवाल को यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ और नहीं में मिले ऐसे सवाल को हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब हमको एक सेंटेंस में देना पड़े उसको कहते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन मतलब इफ़ इन यस नो क्वेश्चन द सेंटेंस बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब्स। ऐसे सवाल, ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस जो शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड से स्टार्ट होता है। उसमें सवाल पूछा जाता है, आर यू इल, क्या बीमार हैं? हैव यू डन द वर्क, क्या आपने काम कर लिया है? वॉज शी इल, क्या वो बीमार थी? तो ऐसे सेंटेंस में देख रहे इज़, आर, एम, वाज, वेयर से स्टार्ट हुआ और क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। तो आई होप को समझ में आ गया, ये यस नो क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस को कहते हैं जिसका जवाब आप हाँ या नहीं में देंगे। और फॉर एग्जांपल, आर यू इल था, बोलेंगे हाँ। आप क्या बीमार हैं? तो आप जवाब देंगे हाँ या नहीं। ठीक है, हैव यू डन द वर्क, क्या आपने काम कर लिया? तब क्या कहेंगे? हाँ या नहीं। तो ऐसा ही सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाए, ऐसे सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आई होप के समझ में आया। आगे देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या है? द डब्ल्यूएच क्वेश्चन बिगिंस विद डब्ल्यूएच वर्ड लाइक हु, व्हाट, वर, वेयर एंड वाई। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऐसा सेंटेंस है, ऐसा क्वेश्चन होता है जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हु, व्हाट। आप देख रहे हैं डब्ल्यूएच लगा ना शुरू में, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे सवाल को डब्ल्यूएच कहते हैं। अच्छा, इसको दूसरा समझने के डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऐसे सवाल को भी कह सकते हैं जिसका जवाब हमको एक कंप्लीट आंसर, इसको कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़े। हाँ और नहीं बोल के काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, वाई आर यू लेट, आप देर क्यों हैं? तो आप नहीं बोलेंगे हाँ, या आप नहीं बोलेंगे कि नहीं। क्या आप भूखे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं। लेकिन आपके अब्बू का नाम क्या पूछा तो आप हाँ नहीं में नहीं बताएंगे। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ और नहीं में नहीं देंगे बल्कि एक पूरा एक सेंटेंस देंगे, ऐसे सेंटेंस को डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। वाई आर यू लेट, आप देर क्यों हैं? वेयर हैव यू सीन द लायन, ठीक है, और या आपने शेर को कहाँ देखा? समझ में आ गई बात। तो ये डब्ल्यूएच से शुरू होता है, इसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कोई हुक्म साहिर समझ में आता है कि इससे क्या पता चला कोई हुक्म दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई मशवरा दे रहा है ना। तो जिस सेंटेंस से आपको लगे कि ये कमांड है या ये एक रिक्वेस्ट है या एक कोई मशवरा है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से ही। आप देख लें, प्लीज़, मेहरबानी करके, रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ जहाँ आएगा वो समझ जाएंगे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। प्लीज़ सिट डाउन,
मेहरबानी करके बैठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बैठ जाओ। उससे तक गेट आउट ऑफ द रूम नाउ, आप जल्दी से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ द रूम से बाहर जाओ। तो यहाँ पर गेट आउट से स्टार्ट हुआ, गेट आउट मतलब बाहर जाओ, तो ये वर्ब से शुरू हुआ है। तो ऐसा सेंटेंस को, ये हुक्म है, कमांड है। डोंट मूव इन द डार्क, अंधेरे में ना घुमा करो, तो ये भी एक हुक्म है कि आप अंधेरे में ना घुमा करो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये कोई हुक्म है या कोई रिक्वेस्ट है या कोई एडवाइस है, सिंपली वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस का होता है। क्लियर हो गया। चौथा हम पढ़ेंगे इसमें आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है जो जिससे बहुत ज़्यादा इमोशन, फीलिंग्स का इजहार होता है, जिसमें आप ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़ होते हैं, जिससे आप बताते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जो ख़त्म होता है, ऐसे सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। देख लें, एक्सक्लामेटरी मार्क मतलब उल्टा आई। व्हाट अ ब्रेव बॉय, क्या ही बहादुर लड़का है। ये एक तारीफ़ के जुमले हैं ना। ये तो व्हाट अ फूल आई एम, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, ये एंगर की बात है। और हैरानी की बात बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट है। तो इसी तरह ब्रेव हो, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, ये खुशी की बात है। तो या एक्साइटमेंट की बात है। तो आप ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको खुशी या गम या आपको लग रहा है कि उसमें कोई गुस्सा नज़र आ रहा है या हैरानी नज़र आ रही है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए माशाल्लाह। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, वेरी गुड। लास्ट है, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस विशेस, प्रेयर्स और कर्सेस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको क्या, इसमें कोई विश, कोई तमन्ना, कोई दुआ कर रहा या कोई बद्दुआ कर रहा, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ना, ऐसे सेंटेंस को जिसमें कोई दुआ है, कोई प्रार्थना है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। या कोई आप पर लानत बद्दुआ कर रहा है तो भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसका स्टार्ट होता है मे द किंग लिव लॉन्ग, है ना, खुदा जो है लंबी उम्र करे बादशाह की। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पर जो है रहम फरमाए। मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, वो महान बादशाह शक्तिशाली, या अलमाइटी कादिर मतलब अल्लाह को बताते हैं, अल्लाह जो है आपकी इस दुखद घड़ी में मदद करे आपकी। तो आई होप समझ में आ गया। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर आपके लिए कोई दुआ है, कोई प्रार्थना है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गई बात? तो अब चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, रीराइट हिज सेंटेंसेस इन सेंटेंस करेक्टली, ऑल्सो से वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, सो ये सेंटेंस को आप देख लें, उसको सही करें, फिर उसके बाद उसको बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, हाउ हॉट द सन इज़, तो आप बनाएंगे हाउ, एच कैपिटल होना चाहिए, हाउ हॉट द सन इज़ का साथ, इसके साथ जो है एक्सक्लामेटरी मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हैरानी की बात है कि आज वाकई बहुत ज़्यादा सूरज बहुत गर्म है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सो व्हाट अ लवली डॉल इट इज़, ये भी आप देख लें, हैरानी की बात है, लेकिन डब्ल्यू या पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसको आप करेक्ट करें। क्लियर हुई? नेक्स्ट में जाते हैं एक्सरसाइज 2, रीराइट ईच सेंटेंस इन द एक्सक्लामेटरी फॉर्म। ये हर सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी फॉर्म में डालना है। जैसे कि द सन इज़ वेरी हॉट, इसका आंसर है हाउ हॉट द सन इज़। इसको आपको सेंड करना है हाउ हॉट द सन इज़, के सूरज कितना गर्म है, क्या ही गर्म है सूरज, एक्सक्लामेटरी मार्क लगाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you very much. See you again in next time, next video.